कहानी की शुरुआत में हम एरिना को देखते हैं, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से चारों तरफ से खबरें आ रही थीं कि पूरी दुनिया में एक अजीब और बेहद खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। एरिना की कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सभी एम्प्लॉय मास्क पहनकर ऑफिस आ रहे थे। एक दिन जब एरिना ऑफिस के वॉशरूम में जाती है तो वहाँ वो अपनी एक सहकर्मी को बेहोश हालत में पड़ी हुई देखती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। ये देखकर एरिना समझ जाती है कि ये लड़की नई इन्फेक्शन की चपेट में आ चुकी है। अब ये इन्फेक्शन कहीं उसे खुद न हो जाए, इसी डर से वो तुरंत अपना सामान उठाती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। असल में कुछ समय पहले ही एरिना का अपने पति से डिवोर्स हो चुका था और अब वो अपने इकलौते बेटे एंटन के साथ रहती है। रास्ते में एरिना को याद आता है कि आज सुबह जब वो अपने बेटे एंटन और अपनी माँ के साथ पास के पार्क में गई थी, वहाँ भी एक आदमी इन्फेक्टेड हालत में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ टीवी न्यूज में भी बताया जा रहा था कि ये नई इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली है। सरकार लगातार लोगों को सावधान कर रही है कि अब से सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही रहें। जिन लोगों की आंखें सफेद हो चुकी हैं, उनसे दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि आंखों का सफेद हो जाना इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। सरकार ने पूरे शहर को चारों तरफ से मिलिट्री से ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई भी इंसान बाहर ना निकल सके। ये सब देखकर एरिना भी समझ जाती है कि बाहर के हालात बहुत जल्द और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसलिए वो अपने ऑफिस से सीधे अपने बेटे के स्कूल की तरफ जाती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसके बेटे के स्कूल को मिलिट्री पहले ही चारों तरफ से घेर चुकी है और किसी भी पेरेंट्स को स्कूल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। असल में आज स्कूल के कई बच्चों में इन्फेक्शन पाया गया था। इसी डर की वजह से मिलिट्री ने सभी बच्चों को स्कूल के अंदर ही बंद कर दिया था। जितने भी इन्फेक्टेड बच्चे थे उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था। बाहर खड़े माता पिता के जोरदार विरोध के बावजूद भी मिलिट्री किसी को उनके बच्चे सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एरिना अपनी समझदारी से काम लेती है और अपने बेटे एंटन से कहती है कि वो स्कूल की बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में आ जाए ताकि वो उसे वहाँ से बाहर निकाल सके। हालांकि मिलिट्री ने स्कूल की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी एरिना नीचे की एक खिड़की का शीशा तोड़कर अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ शहर की सरहदों को भी मिलिट्री ने पूरी तरह सील कर दिया था। अब न कोई बाहर जा सका था और न ही कोई शहर के अंदर आ सका था। सिर्फ सरकार की खाने पीने की सप्लाई वाली गाड़ियों को ही आने जाने की परमिशन दी जा रही थी। चेकपोस्ट पर बहुत से लोग विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके फैमिली शहर के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद इन्फेक्शन फैलने के डर से आर्मी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही थी। इन लोगों के बीच एक आदमी भी था जिसका नाम सरगेई था। असल में सरगेई ही एरिना का एक्स हस्बैंड है और एंटन का पिता भी। लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसकी एक्स वाइफ एरिना और उसका बेटा एंटन शहर के अंदर फंसे हुए हैं। वो उन्हें बाहर निकालने के लिए शहर में घुसना चाहता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह आर्मी उसे भी मना कर देती है। मजबूर होकर सरगेई को वापस लौटना पड़ता है। यहाँ सरगेई का घर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ वो अपनी मौजूदा पत्नी एना, बेटी मीना और बेटे मिशा के साथ रहता है। रात के वक्त जब सरगेई अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है, तभी अचानक उसे घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।